Soumya, are children making haste to do their homework? Sorry, Didi, the verb is make mistake. Okay, sorry. Um, are children making mistake to do homework while doing homework? Yes, children are making mistake while doing their homework. क्या Children are making mistake while doing their homework. सौम्या, प्रोनाउन कल अपन ने सीख लिया ना Okay, okay, प्रोनाउन okay. लगाना। Yes, they are making mistake while doing their homework. क्या बच्चे होमवर्क करते हुए गलती कर रहे हैं? हाँ, वे होमवर्क करते हुए गलती कर रहे हैं. ये गुड बिल्कुल मॉर्निंग। सही है। तो क्या होता है, अब देखो के तुम्हारे आने से कंपटीशन बढ़ गया है। तुमने सब्जेक्ट अच्छा रख के सबको कंपटीशन में शामिल कर लिया है। तब सौम्या को लग रहा मैं अच्छा सा सब्जेक्ट क्या रखूं। Was Poonam Didi, was Prime Minister making mistake while एक्चुअली यू हैव टू आस्क जूही दीदी, राइट सीक्वेंस। Juhi Didi, was Prime Minister making mistake while making policies? जस्ट ए मिनट गाइस, इसको नोट कीजिए जहन में। डेजिग्नेशन के साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। आर्टिकल द is always used with designation and the PM is a designation, पद नाम। Really was the Prime Minister making mistake while making the policies? Yes, the Prime Minister was making mistake while Soumya, come again your question, yeah, please. Was the Prime Minister making mistake while making the policies? Yes, the Prime Minister was making mistake while making the policies. क्या प्राइम मिनिस्टर पॉलिसीज बनाते समय गलती कर रहे थे? हाँ, प्राइम मिनिस्टर गल पॉलिसी बनाते समय गलती कर रहे थे। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि अभी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो छोड़ के रखा है, सीधे प्रेजेंट परफेक्ट। जूही जी पूनम प्रेजेंट परफेक्ट। पूनम has Poonam, has scientist made mistakes? No, scientist, he has not made mistake. He has not made mistakes. Okay. क्या वैज्ञानिकों ने गलती कर ली है? वैज्ञानिक गलती कर चुके हैं। किया है, किया है। किया है या कर लिया है भी हो सकता है। वैज्ञानिकों ने गलती की है कि किया है क्या? नहीं, की है ये आना ना। आप पूनम मदद करना चाह रही हो क्या? 20 तैयार रखना अगर मदद करनी हो तो।
क्या वैज्ञानिकों ने गलती कर ली है? नहीं, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट नहीं, वैज्ञानिक नहीं बोलेंगे सर। क्या वैज्ञानिक ने गलती कर ली है? नहीं, उसने गलती नहीं की है। इट इज डन। ओके, अब चलते हैं हम कल की अधूरी बातचीत जो रह गई थी। तो कौन कौन थोड़ा परेशान हुआ 22.5 घंटे, और कौन कौन ज्यादा परेशान हुआ? सर मैं तो बहुत परेशान हुई कि आए मतलब प्लूरल कैसे हो सकता है? तो क्या किसी से इस पर चर्चा की जूही जी आपने? नहीं की। नो सर, टाइम नहीं था एक्चुअली। ओके, और मान्या, व्हाट अबाउट यू? सर नहीं समझ आ रहा कैसे आए प्लूरल होगा। सौम्या कुछ सेकंड पहले लेफ्ट हो गई थी, और अगर उसने वीडियो देखा होगा कल का तो उसको ये जो चर्चा हो रही वो समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। पूनम, वर यू देयर और यू नो यू वर एब्सेंट? ओनली जूही जी एंड मान्या जी वर देयर। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं कि आई बहुवचन कैसे होता है ना। दोस्तों, कल जो कुछ भी हमने बोर्ड पे लिखा था, आपको पूरा सही उत्तर नहीं देना है, आसपास का उत्तर देना है, हल्का सा याद करके। तो सबसे ऊपर मैंने क्या लिखा था बताइए, सबसे पहले हेडिंग में? पर्सन। पर्सन लिखा था। दोस्तों, मैं आपको कुछ सबूत साबित करने के कुछ तरीके बता रहा हूँ, प्लूरल कैसे होता है। आपको जो पसंद आए वो स्वीकार कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, जो ना आए उसको फेंक दीजिएगा, ठीक है? पूनम, ये तुम्हारे लिए भी नया है। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग लिखी थी पर्सन। ये जवाब किसने दिया था? सौम्या ने। अब सौम्या जवाब नहीं देगी, कोई दूसरा देना। उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा था? फर्स्ट पर्सन। जूही जी को जवाब ले लेने दो। फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, थैंक यू। अब आप म्यूट कर लें, मान्या से पूछ लेते। उसके बाद मैंने क्या लिखा था मान्या? सर सेकेंड पर्सन, यू। ठीक है। अब पूनम तुमसे नहीं पूछते क्योंकि यू वर एब्सेंट। ओके सौम्या, उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा था? द थर्ड पर्सन। और उसमें क्या क्या था? थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। ही, शी, इट एंड दे। अब हम फिर से आगे बढ़ते हुए जूही जी से पूछते हैं। जूही जी, लेकिन जब मैंने इनको एक वचन और बहुवचन पूछना शुरू किया था तो बताइए सबसे पहले मैंने किसके बारे में पूछा था? सबसे पहले सर थर्ड पर्सन के बारे में, मतलब ही शी। कौन था थर्ड पर्सन में जिसके बारे में मैंने पूछा? ही शी नहीं, इट। एक एक बताइए, ही के बारे में, है ना? यस अभी सर। आप अपना माइक म्यूट मत कीजिएगा, अनम्यूट ही रखिए। मान्य, दूसरे नंबर पे हमने किसके बारे में पूछा था? शशि। शी। सौम्या, तीसरे नंबर पे? सर इट। जूही जी चौथे नंबर पे? दे। मान्या पांचवें नंबर पे, उसके बाद? यू। यू। जब आप लोगों ने खुद ही बोल दिया, स्वीकार कर लिया कि यू बहुवचन है ना? आप ही में से किसी ने बोला था कि एक वचन बहु या दो, तो हमने उसके नीचे बोथ लिखा था, याद होगा, अभी कल ही की बात। यस सर। यस सर। और फिर हम आखिरी में पहुंचे थे आई के पास, है ना मान्या?
Yes, है sir. ना? जूही जी राइट, आखिरी में पहुंचे थे ना? यस। तो इससे सिद्ध होता है कि आई बहुवचन है। सर इससे कैसे सिद्ध होता है कि आई बहुवचन है? कैसे? तो हमने बोल ही दिया था कि मैं 3-4 सबूत दूंगा, आपको जो पसंद आ जाए वो रख लेना, जो ना आए उसको फेंक देना। इसको फेंक देते हैं, ठीक है। अब दूसरा सबूत देते हैं। जैसे तुम लोग थोड़ा सा परेशान हो, वैसे अंग्रेज भी बहुत परेशान हुए थे आई को लेकर। और इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ गई थी अंग्रेजों के बीच में कि आधे अंग्रेज एक तरफ थे, वो बोल रहे थे आई एक वचन है। आधे अंग्रेज एक तरफ थे, बोल रहे थे नहीं आई बहुवचन है। और दोनों खूब तनातनी हो रही थी, खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा था। और तभी आए पोप जॉन पॉल। डू यू नो पोप? एनीबडी नोस? ओके, कृष्णा Yes, sir, I know who is the प्लीज। Pope. किसको Sir, कहते like as in Hindu, Shankaracharya, the same designation in Christianity is Pope. हैं? ये एक टॉफी तुम्हारी, के जब भी जबलपुर आओ तो ले जाना, नोट कर। Yes, sir. हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म गुरु हमारे यहाँ शंकराचार्य माने जाते हैं। वास्तव में शंकराचार्य कोई व्यक्ति नहीं होता है, वो एक पद है। और उसी तरह रोम में और पूरे क्रिश्चियंस के बीच में जो सबसे बड़ा धर्म गुरु होता है वो होता है पोप। वो बदलते रहते हैं, पदवी है, एक आता है फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे बदलते रहते हैं। तो वो आए, उन्होंने बोला काम डाउन, तो सब शांत हो गए। उनकी एक ही आवाज पे ऐसा होता है, सब शांत हो जाते हैं। फिर उन्होंने पूछा व्हाट हैपेंड, तो फिर शोरगुल शुरू हो गया। आधे चिल्लाने लगे आई एक वचन है, आधे चिल्लाने लगे आई बहुवचन है। उन्होंने फिर से बोला ओके ओके काम डाउन, शांत हो जाओ। CALM, calm down. CALM is a verb, शांत होना। तो सब शांत हो गए। उन्होंने बोला लड़ो मत बच्चों, आज से तुम लोग एक काम करो, न तुम्हारी न तुम्हारी, बीच का रास्ता ये है कि आज से तुम आई के साथ एम लगाना शुरू करो। सब खुश हो गए और अपने अपने घर चले गए। कहानी खत्म। सर कुछ जमा नहीं। नहीं जमा। चलो, अब पोप तो चले गए, मैं तुम लोगों से पूछता हूँ बच्चों, पिछले 27 साल से तुम आई के साथ क्या लगाते आ रहे हो? ठीक है, कभी सोचा, मन में विचार आया कि आई के साथ एम ही क्यों लगाते? नहीं आया। भेड़ चाल है, अपन चले जा रहे हैं, सब लोग लगाते तो हमने भी लगा दिया, सब लगा रहे हैं तो मैंने भी लगा दिया, है ना? सोच के देखो मान्या, पूनम, सौम्या, जूही जी, आई अगर प्योर एक वचन होता तो मैं आज बोल रहा होता आई इज आशीष झा, बोलता ना? तुमने बोला कभी सौम्या आई इज सौम्या, आई इज मान्या, आई इज पूनम,
आई इज कृष्णा, आई इज जूही, बोला कभी? नहीं ना। और आई के साथ आर भी नहीं लगता है, लगता है क्या? तो एक्चुअली जो आई है वो बीपीएल है। आई इज ए बीपीएल। डू यू नो द फुल फॉर्म? Below poverty line. एनीबडी एल्स? सर बद्री प्रसाद लंगड़ा। बद्री प्रसाद लंगड़ा। बिन पेंदी का लोटा, जो इधर लुढ़क जाता है, कभी उधर लुढ़क जाता है, कभी इधर लुढ़क जाता है, जिसमें नीचे पेंदी नहीं होती। बिन पेंदी का लोटा। तो जो मिस्टर आई है वो इतने शातिर अपराधी थे कि उनके कारण अंग्रेजों को एक नई हेल्पिंग वर्ब इजाद करना पड़ी, एम। वो किसी और के साथ नहीं लगती है। एक्चुअली यहां मैं आपको सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैंने आपके दिमाग में एक चिंगारी छोड़ दी है कि आप ये देखो कि आई के कारण एम नाम की सहायक क्रिया का या मुख्य क्रिया का, बी चैप्टर में तो वो मुख्य क्रिया होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में वो सहायक क्रिया होती है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, एम इज हेल्पिंग वर्ब हियर बिकॉज टीच इज मेन वर्ब। बी चैप्टर में वो मेन वर्ब होती है। आई एम ए टीचर, आई इज सब्जेक्ट, एम इज मेन वर्ब, टीचर इज ए नाउन। केवल आई के कारण एम का जन्म हुआ। अब एक और सबूत देता हूं आई के, ये पसंद आए तो स्वीकार करना, नहीं तो इसको भी छोड़ सकते हो। आज से कुछ साल पहले आईएएस के पेपर में क्वेश्चन आया है। आईएएस के पेपर में आंसरिंग कैसे देते हैं, आंसर शीट के बारे में किसी को मालूम है? कैसे बताओ? Sir, it depends on a question. किसी बच्चे ने कुछ जवाब दिया लेकिन उसकी आवाज क्लियर नहीं थी, वॉइस क्वालिटी वाज नॉट गुड। Sir, it depends on a question. Which type of question is there? कृष्णा बताएगा कि आंसर शीट कैसी होती है आईएएस वगैरह के पेपर। सर फर्स्टली प्री में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं एंड इन मेंस दे वर गिविंग द ब्लैंक notebook where only the question is mentioned and the rest of the sheet is not having any kind of role, means line नहीं होती है उसमें। अच्छा, जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो शीट जो कंप्यूटर से जांची जाती है वो कौन सी शीट कहलाती है? सर दैट इज नोन एज OMR शीट। OMR sheet. हाँ, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सर एक्चुअली राइट नाउ आई एम नॉट remember but I think optical mark reader or something like that. इस तरह का कुछ होता होगा, हालांकि अभी ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मेनली आप क्वेश्चन देख रहे हैं, पूछा गया था कि आई सिंगुलर है कि प्लूरल है? बोथ है।
या none of these? None. None of them. ऐसा क्वेश्चन आया था और आंसर शीट में उनको भरना था। हो सकता है मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो लेकिन पैटर्न होता है। तो बताओ यहाँ पे ये बता दो कि अधिकतर लोगों ने काय में निशान लगाया होगा। So definitely in option 1. उसको ऐसे भरना पड़ता है। नो सर, बोथ सी ऑप्शन पे लगा है। तो अधिकतर लोगों ने ए में आंसर लगाया होगा, जो एकदम नोवाइस होंगे, ऑल द नोवाइस पीपल, और उनका क्या हुआ होगा? Wrong, sir. रॉन्ग हुआ होगा। लेकिन जो एक दो बार दे चुके हैं, जो थोड़ा सीनियर है, वो थोड़ा ठिठक गए होंगे, रुके होंगे, और फिर उन्होंने विचार किया होगा कि यार इस लेवल के एग्जाम में 3 नंबर ऐसे ही तो नहीं देंगे, वहां जो ऊपर बैठे हुए हैं बुद्धिजीवी विद्वान लोग, ऐसे ही तो 3 नंबर नहीं देंगे एक क्वेश्चन का 3 नंबर। तो फिर उन्होंने सोच समझ के फाइनली जो पुराने हैं खिलाड़ी, उन्होंने काय में निशान लगाया होगा। आप लोगों की तरफ से कोई जवाब आए नहीं, मैंने खुद भर दिया, सी में निशान लगाया होगा। तो आईएएस लेवल पर भी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और हमारे कोर्स में भी बच्चों में बहुत सारी ऐसी चीजें तुम लोग को अभी मिलेंगी आगे, जो तुम्हें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव, अब हालांकि मैं कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी नहीं कराता, उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत सारे रटवाने पड़ते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन कुछ बारीक चीजें आपको यहाँ मिलेंगी जो आपको अगर जहन में रहेंगी तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत मदद मिलेगी इससे, अगर याद रहे तो। विशेष तौर पर तनु, सौम्या, कृष्णा। सौम्या अभी कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रही होगी, कृष्णा तो कर ही रहा है एसआई की, तनु भी भविष्य में कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव फेस करेगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं काम आएंगी। अब ये थोड़ी सी गंभीर सी चर्चा हो गई थी, लेकिन पसंद तो ये भी नहीं आया होगा, अभी संतुष्ट नहीं हुए होंगे, है ना सौम्या? Yes, sir. ठीक है, तो अब हम एक गेम खेलते हैं। एक बार मैं जरा जूही जी से और पूछ लूं। जूही जी एक बार फिर से बताइए, यहाँ पे यहाँ तक दिख रहा है आपको? इज इट विजिबल फ्रॉम हियर? No, sir, it is not visible. No. Yes, yeah. So now. और यहाँ पे Yes, sir. थोड़ा और इधर ले जाएं। हाँ चले It will थोड़ा do? सा। No, no, sir. It will not. इतना। Yes, yes, sir. Thank you, sir. दोस्तों, अब मैं जो जानकारी आपको देने जा रहा हूं वो ऐसा नहीं है कि एकदम नवीनतम जानकारी है, उसके बारे में आप जानते होंगे, सुना होगा, लेकिन वो इस तरह से है। ये मैं अमिताभ बच्चन की फिल्म से ये मैंने उदाहरण लिया है। ये आपको क्या लिखा दिख रहा है? 6. सर 6। लेकिन मुझे क्या दिख रहा होगा ये? 9. सर No. 9। आपको 6 दिख रहा है, मुझे 9 दिख रहा है। मैं गलत हूं कि आप गलत हो? सर दोनों सही है। कोई गलत नहीं है। कोई गलत नहीं है, दोनों अपनी जगह सही है। प्रोस्पेक्टिव है, इट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव।
देखने का नजरिया, पर्सपेक्टिव। ओके, स्पेलिंग इज ऑन योर स्क्रीन, पर्सपेक्टिव। सो इट इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव। मैं अपनी जगह इधर से देख रहा हूँ, मैं अपनी जगह सही हूँ, आप वहां से देख रहे हैं, आप अपनी जगह सही हैं। तो अब मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो आप देखिएगा। बच्चों, दुनिया भर की सारी क्रियाएं बहुवचन होती हैं। ऑल द वर्ब्स ऑफ द वर्ल्ड आर प्लूरल नंबर। जूही जी, एक बार दोनों सेंटेंस बोल दीजिए, फिर किसी का नाम लीजिए, या एक सेकेंड रुकिए, के से पहले बुलवा लेते हैं। Sir, all the verbs are plural number in this. एक्चुअली हम सौम्य से वैसे चाहते हैं बुलवाना, लेकिन उसकी ऑडियो क्वालिटी कई बार क्लियर नहीं होती तो सुनाई नहीं देता है। सौम्य, तुम बोलोगे पूरा जो जो हमने बोला? यस सर। दुनिया की सभी क्रियाएं बहुवचन होती हैं। ऑल द अब किसी का नाम ले लो, सबको बोलना है। जूही दीदी, जूही दीदी, दुनिया की सभी क्रियाएं प्लूरल नंबर होती है ना? ऑल द वर्ब्स आर प्लूरल नंबर। मान्या, दुनिया की सभी क्रियाएं प्लूरल नंबर की होती है। ऑल द वर्क ऑफ द वर्ल्ड आर प्लूरल नंबर। पूनम दी, हु इज रेस्ट? पूनम दी, दुनिया की सभी क्रियाएं प्लूरल नंबर होती हैं। ऑल द वर्ब्स ऑफ द वर्ल्ड आर प्लूरल नंबर। के सो मैं आर ऑल डन? नो, के इज रेस्ट। सर, दुनिया की सारी verbs plural number होती हैं। All the verbs of the world are in plural number. सर, आई एम रेस्ट। डन। दुनिया की सारी क्रियाएं बहुवचन होती हैं। ऑल द वर्ब्स आर प्लूरल। अब बच्चों, क्या ये जानकारी आपके लिए नई है? जूही जी ने इस तरह से उत्तर दे दिया, तनु ने भी ऐसे करके उत्तर दिया, सौम्या ने भी दे दिया, मान्या। ओके, पूनम, इस पे तुम्हारे बैच में चर्चा हुई थी हमारी? Sir, maybe I was absent because I have ओके late and 2 months I have taken break. ओके ओके, इट विल नो प्रॉब्लम। अब हम देख ही रहे हैं पूरा। अब इसमें आप सोच रहे होंगे, आपको अजीब भी लग रहा है और कुछ नया सा है, कुछ सुना हुआ सा लग रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, जितने भी नाउन होते हैं वो जन्म से सिंगुलर होते हैं। जैसे आपको जो लिखवाया गया है, आपको सिंगुलर प्लूरल लिखवाया गया है सौम्या, मैडम ने भेजा था। मान्या, हाँ, जूही जी ने, बस इट इज, अगर नहीं भी लिखवाया है तो अब हम जो बता रहे हैं वो बिल्कुल कॉमन चीज है। उसमें आपको सबसे पहले बॉय लिखवाया गया होगा, राइट? अगर आपने लिखा है तो सौम्या, व्हाट इज, मान्या, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ अ बॉय? यस। boys. गिव मी कंप्लीट आंसर। The plural of a boy is boys. हाँ, अब इसके बाद हम जो शब्द लिख रहे हैं उसका प्लूरल पूछिए। Samya, what is the plural of a girl? the plural of a girl is girls. Give me the plural of Pens are the plural form of pen.
अब के तुम ये वाला फिर से पूछ लो जो बचा है उससे। Okay, Juhi madam, what is the plural form of boy? The plural form of boy is boys. Tanish, what is the plural form of girl? A girl. The plural form of a girl is girls. Poonam Didi, what is the plural form of pen? Plural form of pen is pens. ओके, थैंक यू। अब दोस्तों सुनिएगा, अब आपकी बारी है। पूनम, इफ आई गिव यू plane, where will you write it? In this column or in this column? पूनम, you Sir, play writes in plural, sir. Manya, if I give you go, where will you write it? Sir, go. Sir, go is singular. Juhi ji, if I give you sing, where will you write it? Singular number. Krishna, if I give you ask, where will you write it? Sir, in second column, sir, in plural. Why will you write it in second column? Sir, I will write in second column because all of the words of the world is in plural forms. So that's why I'll write over there. Thank you. तो हमने जब भी वर्ब लिखना हो लिख लिया। We will have to write in the plural column because all the verbs of the world are plural numbers. All the verbs of the world are plural number. दुनिया भर की सारी क्रियाएं बहुवचन होती हैं। अब फिर इसको देखिएगा दोस्तों, हम नाउन को एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए क्या क्या लगाते हैं? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कौन आंसर देना चाहेगा? ing. Sir, S or ES? तनु S. यस, मान्या 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 बोले। Sir, S or yes? हाँ, दो चीजें छोड़ दी हैं, कौन पूरा जवाब देगा? चार चीजें लगती हैं सब सामान्यतः। Sir, VES and IES. ES. S. So, S. ES. We put IES four. and VK. Yes. IES. थोड़ा सा वॉइस क्वालिटी में सबकी प्रॉब्लम आ रही है। आई डोंट नो, नेटवर्क प्रॉब्लम। एक बार कोई, जैसे कृष्णा इज रेस्ट, कृष्णा आर यू देयर? Yes, sir. I'm here. एक बार प्लीज स्पीक। Sir, we can put S, ES, and IV. Sorry, IES and IV. Sorry, last one I don't know. Actually, I know, but I'm not recalling it. VES VES, sir. Yes, sir. जब किसी By लेटर removing by. Yes, sir. एफ, अंत में जब एफ आता है तो हम एफ हटा के VES लगा देते हैं। तो दोस्तों, अभी आप परेशान बिल्कुल ना हो। इंग्लिश में एक वचन शब्द को बहुवचन बनाने के लिए एस, ES, IES, VES लगाते हैं। सोम्या, आर यू देयर? Actually, your window is closed. Yes, sir, I'm here. Okay.
सौम्य कल भी तुम डिस्कनेक्ट हो गई थी तो काफी महत्वपूर्ण चीज मिस हुई थी, तो ऐसी स्थिति में वीडियो देख लेना चाहिए। तो दोस्तों ये हम अच्छे से जानते हैं कि नाउन एक वचन पैदा होते हैं, उनको बहुवचन बनाने के लिए हम एस या ईएस लगाते हैं। आमतौर पर एस और ईएस ही चलता है। विशेष क्रियाएं होती हैं उनमें आईएस लग जाता है, फिर किसी वीएस, सॉरी नाउन में। लेकिन यहाँ पे एक प्रोसेस बच्चे तुम्हारे लिए ये नई है, दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू। वर्ब्स प्लूरल पैदा होती हैं, उनको सिंगुलर बनाने के लिए नियम वही लगते हैं, लेकिन उनको प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस या आईईएस या वीईएस लगाना होता है क्रियाओं को। अब हम सबसे पहले सबसे क्लियर वॉइस आती है जूही जी की, तो हम जूही जी से बोलते हैं, इसको जरा एक क्वेश्चन बना दीजिए जूही जी। प्लेज। करेक्ट। अब आप पूछिए हु इज रेडी। हु इज रेडी? वो बना दे दूसरे को। I'm ready. Sings. Who is ready? I am ready. I am ready. तुमको Goes. आफ्टर यू मिला है? नहीं, आफ्टर यू। Yes, sir. पूनम यू मस्ट हैव गॉट। पूनम के बैच में फट से जब दो लोग एक साथ बोलते हैं तो कोई ना कोई बोल देता ना आफ्टर यू। After. Yes, sir. Okay, sir. Sir, we had to take only S or ES verbs. एक्चुअली अभी तनु ने और सौम्या ने एक साथ बोला था, तो हम चाह रहे थे कोई एक आफ्टर यू बोल दे तो बात। Sir, after you. Soumya didi, after you. ये Okay. Sir, goes. तो हमने ये बना तो लिया, लेकिन मान लो आपके एग्जाम में बोला है, टीचर ने लिखा है कि उसने ये सारे शब्द जंबल करके इधर उधर लिख के दे दिए हैं और बोला है कि कॉलम बना के सिंगल प्लूरल में इन सबको लिखना है आपको। आपने ऐसा लिख भी दिया जैसे मैंने लिखा है, फिर भी हो सकता है वो आधा नंबर काट ले या एक नंबर काट ले। बताइए ऐसी क्या कमी छूट गई है इसमें अभी कि वो आधा नंबर काट सकता है या एक नंबर? जो केमिस्ट्री वाला बंदा होगा वो तो जल्दी पहचान लेगा। अब पेन का पेंस नहीं होगा कैसे? नहीं। और बताइए, और कोशिश कीजिए। अच्छा प्रयास, गलत जवाब। अभी कुछ कमी छूट गई है, शायद वो आधा नंबर काट ले या एक नंबर। ऐसा क्या छूट गया सब कुछ करने के बावजूद? सर, बॉक्स बंद करना छूट गया. ले कर दिया, अब भी वो काटेगा। अभी भी एक नंबर काट सकता, कहो 1.5 काट। केमिस्ट्री हल्की फुल्की 9th क्लास में पढ़ी होगी, 10th क्लास में। हम कृष्णा से टेस्ट नहीं दिया आपने। अच्छा, और कोई नहीं बता रहा तो फिर फाइनली मैं कृष्णा से पूछूंगा। ओके कृष्णा। Sir, I also forgot it. अच्छा, ये also forgot. तनु, सर हमने वर्ब को नाउन बनाया है इसलिए। ओके पूनम। Sir, actually, come again. A question, actually, sir. Actually, द क्वेश्चन इज, एग्जाम में ये बहुत सारे शब्द उसने लिख दिए जंबल करके इधर उधर या एक लाइन से, और उसने बोला इनको प्रॉपर कॉलम बना के, सिंगुलर प्लूरल का कॉलम बना के इनको
पूरा आपको लिखना है बराबर मैनेज करके। तो एक बच्चे ने ऐसा पूरा लिख तो दिया, लेकिन इसमें कहीं एक कमी रह गई जिसके कारण वो आधा या 1 नंबर या 1.5 नंबर काट सकता है। ऐसी कौन सी कमी रह सर गई? वर्ब, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। वो तो सारी प्लूरल पैदा ही होती हैं, तो वो तो सही जगह लिखा है अपन ने। उनको सिंगुलर बनाने के लिए ऐसे यस लगा देते हैं, वो भी अपन ने लगा दिया, फिर क्यों काट लेगा वो आधा नंबर या 1? Sir, plural form of pens or pen or pen only. We नहीं, वो मैन में होता है, MEN। ये पेन लिखा है, ये पेन्स लिखा है, गर्ल गर्ल्स, बॉय बॉयज, प्ले प्लेज, सिंग सिंग्स, गो गोस। ऐसी क्या कमी छूट गई इस कॉलम में कि वो एक आधा नंबर काट ले या 1 या 1.5? आधा आधा करके वो 3 जगह से 1.5 नंबर काट सकता है, और दया आ गई तो 1 Sir, नंबर काट। should we put subject before the नहीं, अभी वहां singular? तक उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि उदाहरण दीजिए, उसने बोला बस इनको जमा के रख दीजिए। इज इट विजिबल ना क्लियरली? Yes, sir. देखिए कोई कमी छूट रही है, इसलिए हम बार बार केमिस्ट्री केमिस्ट्री बोल रहे हैं। केमिस्ट्री वाला बंदा फट से पहचान सकता है इसमें कमी। goes. आप चाहे तो अपनी स्क्रीन को थोड़ा जूम करके देख लें। सर एरो लगे हैं इसलिए तो नहीं। एब्सोल्युटली राइट। केमिस्ट्री में क्रिया किस दिशा में हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। सर मुझे पहले लगा था कि ऐसा होगा सर, लेकिन लगा गलत हो सकता है। तुम एकदम नए नहीं हो, हम शुरू से बोलते हैं इस क्लास में हमें हमेशा 2 वे होना चाहिए, और गलती करो खूब करो ये भी बोलते हैं। कुछ भी मन में आए बोलना जरूर चाहिए। जैसे जूही जी ने सबसे पहले बोल दिया, या सौम्या दीदी ने बोल दिया कि बॉक्स बंद नहीं था, हमने बॉक्स बंद कर दिया। फिर जूही जी ने कुछ उत्तर दिया, वो सटीक नहीं था, हमने उसको इनकार कर दिया, लेकिन हमने उसमें भी प्रशंसा की कि अच्छा प्रयास, गलत जवाब। तो मन में जो भी आए इस क्लास में हमेशा बोलना चाहिए, तभी ये 2 वे एजुकेशन शुड बी 2 वे, नॉट 1 वे। अब now the question is rising, why is all this muddle? Spelling is on your screen. Why is all this muddle? MUDDL. Spelling there, no? तो प्रश्न ये उठ रहा है, ये लफड़ा क्यों, ये झंझट सर क्यों? बिकॉज ऑफ द एस और ES। वही तो कि भैया वर्ब अच्छी भली बहुवचन थी, रहने देते, क्या जरूरत थी एक वचन बनाने की? इसमें तो समझ में आता है कि एक लड़का है और एक से ज्यादा है तो भैया ऐसे लगा तो बात समझ में आती। एक लड़की है, वहां 2-3 बैठी है तो भैया ऐसे लगाओ 3 गर्ल्स 4, और पेन एक से ज्यादा है तो अ पेन 4 पेन्स। ये बात तो समझ में आती है कि इसमें ऐसे इसलिए लगाते हैं क्योंकि बहुवचन प्रदर्शित करना। Actually, I am not asking this question to you. I am going to answer this question myself. तो now let's see कि ये जो लफड़ा आप देख रहे हैं ये क्यों होता है। ये लफड़ा दोस्तों होता है
केवल प्रेस ये लफड़ा तब होता है, ये मडल तब होता है, ये झंझट तब होती है जब सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से सीधे संपर्क में आते हैं। जैसे कैन का एक सेंटेंस कोई भी सिंपल सा अफर्मेटिव बना के बताओ बेटा, कोई भी। Sir, I can speak English. वेरी गुड। आई Can speak speak English. English. It is visible to everybody, no? Okay, Yes, sir. Yes, sir, it is visible. thank you. अब देखिए सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कौन घुसा हुआ है? Helping. Sir, helping verb. अब एक सहायक क्रिया. थैंक यू। तनु म्यूट कर लो, आपको एक खुद का सेंटेंस बना के बता। Sir, I could speak अरे English. यार तनु तुमसे नहीं बोल रहा, तनु तुम्हें तो म्यूट करने को बोल रहा है। एनीबडी एल्स? She could speak English. अब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कौन घुसा है पूनम जी? Could. गुड। Could. Helping verb could घुसी है. जूही जी एक Subject. सेंटेंस शुड में आप बना के बताइए। She should speak English. अब स्पीक और शी के बीच में कौन घुसा है? Should helping. Should. Should. सौम्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक सेंटेंस बनाओ। They are speaking English. दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में कौन घुसा हुआ है? Are आर। helping verb. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब अलग अलग है बीच में। होता क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब जो है दो चुंबक की तरह होते हैं। अगर हम दो गोल जो चुंबक रखेंगे ऐसे, और जैसे ही पास लाएंगे क्या होगा? Attract. Sir, चिपक जाएंगे. ठीक है, लेकिन हम उनको पलट दें तो, एक को पलट दें तो Sir, opposite direction में चले जाएंगे. एक दूसरे को फेंकेंगे, वो भाग है ना? जाएंगे. हाँ, एक भाग जाएंगे। ठीक है, अब समस्या कहाँ से शुरू हुई? मान्या से बहुत देर से कुछ नहीं पूछा। मान्या, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट सिंपल? So subject plus helping verb. No sir. चलो के से बहुत देर से नहीं पूछा, के बताए। Sir, subject plus first form of the verb plus object plus extension. अब देखिए यहाँ पे जूही जी, इज इट विजिबल ना? No, sir. It is not visible. इट इज नॉट विजिबल। No, sir. जरा आप मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है. तो यहाँ ये हियर कुछ भी नहीं. No, sir. Actually, your camera is tilted now. अभी ओके, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ। No, sir. Now? No, sir. Not me. I think she has any problems because I am also using iPhone. It is visible to me. She Yes, is sir. having Now, some problem. yes. Now it is visible. ना पहले नहीं दिख रहा था. नाउ विजिबल ना? अपर वन की लोअर वन? ये ऊपर वाला Both दिख रहा are है? visible. Both Okay. are visible. जूही जी, लोअर वन? No, वो sir. कभी No. नेटवर्क क्रिएट्स प्रॉब्लम। नहीं दिख रहा है सर. यस, अब थोड़ा थोड़ा और. नो सर, कटा हुआ दिख रहा है एक्चुअली. पार्शली कट. राइट साइड में आप सरकाएंगे तो आ जाएगा. यहाँ हाँ. यस 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 सर, थोड़ा सा और. यस
It is completely visible. Yes, sir. अपर वन। Yes, sir. तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ भी नहीं है, दोनों सीधे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो प्रेजेंट से यहाँ होता क्या है, अगर सब्जेक्ट बहुवचन को मैं धन के निशान से व्यक्त कर रहा हूं, तो नियम कहता है कि क्रिया का भी बहुवचन होना जरूरी है। लेकिन अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो क्रिया का सर क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए। वचन। वेरी गुड, क्रिया का भी एक वचन होना जरूरी है। लेकिन ऑल द वर्ब्स ऑफ द वर्ल्ड आर प्लूरल। प्लूरल। तो हम उसे एक वचन कैसे बनाते हैं, सिंगुलर? सर एस लगा के। लगाकर। ऐसे ही है ना। अब एक गेम खेलने जा रहे हैं अपन सब। जूही जी एक मिनट बता दीजिए, यहाँ पे इससे और आगे जा सकता हूँ मैं? नो सर नहीं दिख रहा है, नॉट विजिबल। सर अब नहीं दिख रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी। जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसके लेफ्ट साइड काफी छूटा हुआ है, राइट साइड नहीं दिख रहा है। इस तरफ? यस सर। अभी? यस सर, इट इज विजिबल। यस। तो यहाँ तक अभी मैंने लाइन खींची हुई है, इट विल डू? नहीं है, लाइन नहीं दिख रही। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ कुछ। ओके सर, हाँ यहाँ से विजिबल। अब आप सबको इसमें पार्टिसिपेट करना है। अब हम शुरुआत करते हैं जूही जी से, फिर जूही जी किसी का नाम लेंगे। पहले जूही जी एक सब्जेक्ट बताएंगे, कोई सा भी, फिर उसके बाद वो किसी का नाम लेंगे, वो एक सब्जेक्ट बताएगा अपने मन से, कोई सा भी, फिर ऐसा पूरा खेलते हैं। बोलते जाइए, स्टार्ट। आई। हाँ हाँ बोलिए। आई। हाँ, अब किसी का नाम लें। पूनम। He. मान्या। मान्या। सौम्या। श्री। के भैया। They, sorry, wait, two. तनु। Tanu. You. Go. You. मान्या दीदी। मान्या दीदी, आर यू देयर? सौम्या दीदी। Students. अच्छा, somebody. Everybody. दीदी। सर एनीबॉडी। Employee. चलिए, कुछ मैंने अपने मन से लिख दिया, कुछ आपके Children. तो मैंने अपने मन से लिख दिया। जूही जी, आर ऑल विजिबल टू यू? यस सर, ऑल आर विजिबल टू। और यहाँ से थोड़ा आगे ले सकता हूँ मैं? चलिए मैं यहाँ ले लेता हूँ। मजेदार गेम ये है कि यहाँ पे एक मैं वर्ब लेता हूँ। बताइए दोस्तों, कौन सी वर्ब ले लूँ जो सबसे ज्यादा फेमस हो दुनिया भर में? सर गो। गो ले लेते हैं। कम अगेन। सर वर्क।
Somebody has said. वर्क ले लेते हैं, और कौन से ले सकते हैं? चलो कोई बात नहीं, हम सबसे Go. फेमस गो ले लेते हैं, बल्कि उससे भी जो फेमस है पूरी दुनिया में, जिसकी कमी है, वो वर्क ले लेते हैं। लव। ठीक है, लेकिन इस क्रिया को देखते ही साथ मन में अजीब अजीब से विचार आने लगते हैं युवाओं के, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, तो वो विचार नहीं आएंगे, बंद हो जाएंगे। इट विल डू। हमने एक ऑब्जेक्ट लगा दिया इंडिया, तो जो अब प्रेम है वो देश प्रेम में बदल जाएगा, तो वो उटपटांग विचार नहीं आएंगे। अब आपको करना ये है कि हम एक सब्जेक्ट पे ये रखेंगे, आपको उसमें ये क्रिया जोड़ना है और ये ऑब्जेक्ट रखना है। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में तो हम सबसे इकट्ठा बुलवाते हैं, आप लोग थोड़ी देर के लिए सब लोग अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। अब जैसे हम रखें, आप उसको बोलिएगा जहां जहां हम जाएंगे, बस आपको इस क्रिया को, ये क्रिया बहुवचन है ना दोस्तों, सारी क्रियाएं बहुवचन होती है, लेकिन आपको इसको एक वचन बनाना पड़ेगा ध्यान से, जिसके साथ एक वचन के साथ एक वचन बनाना पड़ेगा, एक वचन के साथ एक वचन, वो आपको करना है। तो ये पहले सेंटेंस बनाइए। He loves India. He loves India. Sir, he loves India. India. He loves India. India. आपने क्रिया को बहुवचन बना लिया, वेरी गुड। He loves India। हिंदी बोलिएगा। वे भारत प्यार करता है। प्रेम करता है। करता है। वेरी गुड, वह भारत से प्यार करता है। प्रेजेंट सिंपल खेल यहाँ पर। अब इस पे रखिए। She loves India. She loves India. हिंदी बोलिए। वो भारत से प्यार करती है। वे भारत से प्यार करती है। They love they He loves इंडिया। वे S लगाया? भारत से प्यार नो सर। नहीं लगाया, गुड। They love India. They love India। Love ये बहुवचन है, तो ये भी बहुवचन है, बन गया। डायरेक्टली रख दो। अब ये You you love love India. You love India। You love India, you बहुवचन आप है, भारत से प्यार करते हैं। आप भारत से प्यार करते हैं। People love People India. love India. India. लोग भारत से प्यार लोग प्यार भारत करते से हैं। प्रेम करते हैं। करते हैं। Somebody loves India। India. वेरी गुड, एस लगाया ना? Yes, sir. हिंदी बोलिए। कोई भारत से प्यार करता कोई है। भारत से कोई भारत से प्यार करता है। करता है। इंडिया, कोई भारत से प्यार करता है। Everybody love India। Everybody love India. Everybody, हर कोई भारत से प्यार करता है। इंडिया। हर कोई भारत से प्यार करता है। एवरीबॉडी एक वचन है कि बहुवचन? बहु सिंगुलर। everybody एक सर बहुवचन everybody sir. everybody means सभी सर। यस सर, एवरीबॉडी लव्स इंडिया। हर कोई। यस, हर कोई, सब नहीं। अच्छा हर कोई yes sir. प्रत्येक, याद है? प्रतिधन एक, प्रत्येक। प्रत्येक yes sir. एक बार फिर से बोलिए। Everybody love India. हिंदी बोलिए। हर कोई हर भारत कोई भारत से प्यार करता है। हर कोई भारत से प्यार करता है। एवरीबॉडी लव्स। all All loves India. loves India. all love India। भारत से प्यार करते हैं। ऑल एक वचन है कि बहुवचन? सर बहुवचन। बहुवचन। तो क्रिया बहुवचन में आएगी। एस तो नहीं लगाए? नो सर। ऑल लव इंडिया। India. Mr. PM loves India। सर PM loves India. मिस्टर प्राइम मिनिस्टर लव्स इंडिया। Mr. PM भारत से प्यार करते हैं। स्टूडेंट्स लव इंडिया।
India. India. विद्यार्थी I love India. I love India. I love India. मैं भारत से आई प्रेम करता हूँ. लव इंडिया होगा ना बेटा? I love Sim. हाँ, I love I love India. तुम लोग अभी तक क्या बोलते आ रहे हैं? आई लव यू ही बोलते हो ना जब भी किसी को से बोलते हो आई लव यू. क्यों बेटा तनु? अभी कभी किसी से बोला आई लव यू तो बोला होगा? नहीं, नहीं बोला. अरे किसी ने तुमसे बोला होगा तो आई लव यू होगा ना? सर मैं नहीं. आई तो मैं बहुवचन में एक वचन है. अच्छा, तो हम इस किस नतीजे पर पहुंचे बच्चों? साई प्लूरल है। नहीं, ये गलत नतीजे पे पहुंच गए. अब म्यूट करके सुनो. हम फिर से निवेदन करेंगे. आई बीपीएल है, प्रेजेंट सिंपल में वो बहुवचन की तरह कार्य करता है, इसलिए आई लव्स यू नहीं बोलते हैं. लेकिन दो ऐसी जगह हैं जहां वो एक वचन हो जाता है और वो आपको पता है. बताइए कौन कौन सी दो जगह जहां वो एक वचन की तरह कार्य. दो ऐसे कैरेक्टर हैं. May I, sir? यस. Sir, in present simple tense, नहीं, प्रेजेंट सिंपल तो अपने दो और जगह है जहां आई, दो और जगह है जहां आई एक वचन की तरह कार्य करता है. यहाँ तो बहुवचन है. sir, present continuous tense. सर नो सर, पास्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर की तरह. यस, पास्ट कंटिन्यूअस में. अच्छा, एक सेंटेंस बनाओ मान्या. वह जा रही थी. शी वॉज गोइंग। सौम्या, वह जा रहा था. He was going. जूही जी, मुन्नू जा रहा था. Munnu is going. मुन्नू जा रहा था. Munnu was going. Sorry, sir. तनु, गुड्डू जा रहा था. Guddu was going. पूनम, मैं जा रही थी. आई वॉज गोइंग. देखो, आई एक वचन हो गया यहाँ. के हम जा रहे थे. Sir, we were going. मान्या, वे जा रहे थे. दे वर गोइंग। सौम्या, स्टूडेंट्स जा रहे थे. Students were going. तनु, महिलाएं जा रही थीं. Women were going. पूनम, बच्चे जा रहे थे. चिल्ड्रन वर गोइंग. सबके साथ वर लगा, लेकिन आई के साथ क्या लगा? Sir, तो इसका मतलब है आई यहाँ पे Singular. singular है. है. अब दूसरी जगह मैं बता देता हूँ. बी पास्ट. माने एक सेंटेंस बनाओ. वह तैयार थी. शी वॉज रेडी। सौम्या, एक दूसरा सेंटेंस बनाओ. वह तैयार था. He was ready. तनु, गुड्डू तैयार था. Guddu was ready. जूही जी, मुन्नी तैयार थी. Munni was ready. पूनम, मैं तैयार थी. आई वॉज रेडी. अब यहाँ फिर से आई के साथ वॉज लगा. यहाँ फिर से आई एक वचन है. ये बी पास्ट है. माने एक सेंटेंस बनाओ. वे तैयार थे. दे वर रेडी। वर लगा ना बहुवचन के साथ. सौम्या, हम तैयार थे. We were ready. तनु, हर कोई तैयार था. Everybody was ready. वॉज की वर. Sir, was. हाँ, एक वचन है. पूनम, कोई तैयार था.
Somebody was ready. जूही जी सब तैयार थे. Everybody were Sorry. फंसा दिया. सब तैयार थे. all are ready. Sir. थे. Sorry. All were ready. यस, ऑल बहुवचन है बेटा. तनु, एवरीबडी समबडी एक वचन है. एवरीबडी वॉज रेडी, समबडी वॉज रेडी. वॉज लगता है, वर नहीं लगता है. एवरीबडी इज रेडी. हर कोई तैयार है. काम. अब एक जगह और है जहां आई बहुवचन हो जाता है. कौन बताएगा? एक तो यहाँ बहुवचन हो जाता है आई, और एक जगह और है. बताओ कौन सी जगह है? आपको दिया है. Sir, future continuous. फ्यूचर कंटिन्यूस तो दिया ही नहीं है बेटा. के तुम ही बता दो. कृष्णा, The present continuous में भी वो तो आई एम लगता है, तो वहां एम जहां लग रहा है वहां तो कोई बात ही नहीं है. वो तो एम अलग से आया है. I कृष्णा, सर दो जगह हो गया ना दो जगह तो सिंगुलर हो गया. सिंगुलर हो गया ना Yes, sir. के. यस अब हम बात कर रहे हैं प्लूरल की. तो एक तो प्लूरल ही प्रेजेंट सिंपल में बन जाता. आई लव यू प्लूरल बन गया. यस यस सर. एक जगह और प्लूरल बनता है टेंस में. बताओ कौन से टेंस में? मान्या, Present perfect. हाँ एक सर. सेंटेंस बना के बताओ. I have to go. हैव लगता है. आई हैव कम. आई हैज कम लगता है क्या? वहां फिर बहुवचन हो जाता है. You have come, they have come, she has come, he has come, everybody has come, somebody has come, people have come, students have come, ladies have come, all the children have come, I have come. आई के साथ हैव लगाते तो बनता है ना, पहले से लगाते आ रहे हो. अब बताओ क्यों लगाते हैं? तो भैया आज सत्यनारायण की कथा यहाँ समाप्त करें. यस सर. Thank you for joining. Thank See you, you sir. tomorrow. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.